हेलो एवरीवन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। इसमें हम 21 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि APMT मेंस 2012 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस एक में DNA के विपरीत विलोमानुक्रमी अनुक्रम दर्शाया गया है? देखो, इसमें मतलब 5 से 3 और 3 से 5 होना चाहिए। तो डायरेक्शन आप चेक कर सकते हो। फर्स्ट में देखो 5 से 3 है, लेकिन 5 से 4 है, तो ये गलत है। 5 से 3 GATACC, तो इसका वापस जो बना रहा है ये वापस GATACC होना चाहिए, जो कि गलत है। फोर्थ में देखते हैं, चलो थर्ड देख रहे हैं। 5 से 3 में क्या है? GAATC। 5 से 3 GAATC, तो जो सेम है वही आंसर होगा, तो इसमें थर्ड आंसर विल बी करेक्ट। 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। AIPMT प्री 2012 में पूछा गया है, न्यूक्लियोप्लाज्म से RNA पॉलीमरेज थर्ड को निकाल दिया जाना किसके संश्लेषण को प्रभावित करेगा? देखो, आपने RNA पॉलीमरेज थर्ड को निकाला है, तो tRNA के संश्लेषण को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? फर्स्ट आंसर विल बी करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग DNA में अनुलेखन इकाई का भाग नहीं है? देखो, प्रेरक, समापक, संरचनात्मक जीन। देखो, एक उन्नायक प्रमोटर होता है, एक समापक होता है और एक संरचनात्मक जीन। ये अनुलेखन इकाई के भाग होते हैं, लेकिन प्रेरक जो होता है वो अनुलेखन इकाई का भाग नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। यदि DNA के एक रज्जु के नाइट्रोजन बेसों का अनुक्रम ATCTG है, तो RNA में उसका पूरक अनुक्रम क्या होगा? देखो, ये बात कर रहा है किसकी? RNA की। तो RNA में देखो, A किसके साथ बॉन्ड बनाता है? T के साथ। ठीक है, बिल्कुल सही है। T किसके साथ? A के साथ। C किसके साथ? G के साथ। T किसके साथ? A के साथ। G किसके साथ? C के साथ। तो TAGAC होना चाहिए। TAGAC, लेकिन ये तो ऑप्शन ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि T की जगह RNA में क्या आता है? U आता है। थाइमिन कभी नहीं होता, यूरेसिल होता है। तो UAGAC कौन सा है? सेकेंड ऑप्शन। तो सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित 4 कथनों को पढ़िए और उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? चलिए देखते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन में एडिनोसिन यूरेसिल के साथ जोड़ा बनाता है, बिल्कुल सही है। रिप्रेसर द्वारा लेकोपेरोन के नियमन को धनात्मक नियमन नहीं ऋणात्मक नियमन कहते हैं, तो ये क्या है? गलत है। मानव जीनों में लगभग 50,000 नहीं 30,000 जीन होते हैं। हीमोफीलिया ए लिंक संलग्न अप्रभावी रोग है, बिल्कुल सही है। तो कितने कथन सही हुए? 2 कथन सही है, 2 गलत है। तो आंसर कौन सा होगा? थर्ड। 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। लेक वाई जीन में नॉनसेंस उत्परिवर्तन के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? ये होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। एनसीईआरटी की लाइन है। 27 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए देखो, ए क्या है? अनुलेखन है, ट्रांसलेशन है। बी क्या है? अनुवादन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन है। mRNA से प्रोटीन का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और DNA से mRNA का बनना है ट्रांसलेशन कहलाता है। प्रपोज्ड बाई कौन है? फ्रांसिस क्रिक। ये किसने दिया था? फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से 2 लिपिड ए और बी की संरचना है, तो पहचानिए कौन क्या है। देखो, इसमें फॉस्फेट आ रहा है, ये नाइट्रोजन है, तो ये क्या है? लेसिथीन है, मैंने पहले ही बताया था। और ये क्या है? सेकंड वाला ट्राइग्लिसराइड है। तो आंसर कौन सा मैच हो रहा है? ए लेसिथीन, बी ट्राइग्लिसराइड। सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। एंजाइम की द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक संरचना की हानि से क्या होता है? देखो, इससे होता है इसकी उत्प्रेरक अक्षमता में हानि। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। रूपांतरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? ग्रिफिथ ने की थी, रूपांतरण प्रयोग। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। थैंक यू एवरीवन। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।